इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगें। ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। सच में इस कुर्सी में ही दिक्कत है। अगर मैं रवीश कुमार के तरह बोलूं तो लानत भेजनी चाहिए ऐसी कुर्सी में, जिस कुर्सी के चलते एक आम आदमी भ्रष्टाचारी बन जाता है। इसमें उस आम आदमी की कोई गलती नहीं होती है। इस सारी की सारी गलती इस कुर्सी में है। जो भी इस कुर्सी में बैठता है, ना जाने उसे इस कुर्सी में ऐसा कौन सा फेविक्विक लग जाता है कि उसका मुंह से छूटते नहीं छूटता। कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगते, इनको जेल जाना पड़ेगा। कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। मनीष, अगर कल को मेरे ऊपर भी आरोप लग जाए भ्रष्टाचार का तो मुझे भी जेल भेज देना। भले मुझे नो समन्स मिले, मैं नो समन्स में ना जाऊं और ये देश के सामने नाटक करता पाया जाऊं कि इलेक्शन आ रहा है जी और मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है जी, और पूरा विदेशी मीडिया का प्रोपेगेंडा ये साबित करने में लग जाए कि देश में जो रूलिंग पार्टी है वो केजरीवाल से घबरा गए हैं और इसलिए उन्हें जेल भेजा जा रहा है इलेक्शन का डेट निकलने के बाद। जबकि ये जो समन्स आ रहे थे ये इलेक्शन के डेट से काफी पहले से आ रहे थे। लेकिन मनीष, 3 महीने से नो समन्स में मैं जेल ना जाऊं और हाईकोर्ट ये कहे कि मैं केजरीवाल के गिरफ्तारी पर कोई रोक ना लगाऊं, उसके बाद अगर ईडी मुझे गिरफ्तार कर ले फिर भी मुझे जेल नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि ये ईडी और सीबीआई क्या है जी? ये तो मोदी जी के हथियार है जी। तब देश पूछता था कि पावरफुल लोगों पर ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां एक्शन क्यों नहीं लेती, ये सवाल पूछा जाता। सर, मैं आपको कह रहा हूं, हमारी पार्टी में जितने चोर हैं सबको जेल डाल दीजिए। आपकी तो सरकार है, आपकी तो सरकार है, आप जेल क्यों नहीं डालते? सबको डालिए ना, मैं आपके साथ खड़ा हूं सर। हमारी पार्टी में जितने चोर हैं सबको जेल में डाल दीजिए आप। मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं कभी उनको प्रोटेक्ट नहीं करूंगा। A few years later. जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। आपकी सरकार है, जेल डालो। ये तब की सरकार, कांग्रेस की सरकार आ करती थी उन्हें कह रहे थे, लेकिन आज जब बीजेपी की सरकार है और जब इनके नंबर 5, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2 और इन्हें खुद को अब जब जेल डाल दिया गया है, तब ये कह रहे हैं कि ये साजिश है। कभी अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कि जैसे ही आप पर आरोप लगे आप अपने पहले पोस्ट इस्तीफा दो, फिर आप ये साबित करो कि आपके आरोप जो आप पर लगे वो निराधार है, उसके बाद आप अपनी कुर्सी पे आओ। अब तो ये सीधा कहते हैं कि जी सबसे जो मैं बोला जी वही सच है जी, बाकी दुनिया जो है सर की सब झूठी है जी। वाड्रा की तरफ नरेंद्र मोदी उंगली उठा के दिखा दे, मान जाऊंगा। नरेंद्र मोदी में 56 इंच का सीना है, हिम्मत है। हिम्मत नहीं है नरेंद्र मोदी के अंदर कि यूं उंगली उठा के दिखा दे। रॉबर्ट वाड्रा खा जाएगा, रॉबर्ट वाड्रा कच्चा चबा जाएगा नरेंद्र मोदी को। सच में मान जाएंगे कि नरेंद्र मोदी के अंदर 56 इंच का सीना है कि नहीं। यकीन मानिए दोस्तों, ये जो ईडी और सीबीआई ने गिरफ्तार किया है इलेक्शन के इस टाइम पे ना, सच में किसी भी नेता के अंदर 56 इंच का सीना ही चाहिए। क्योंकि अगर नो डाउट दिल्ली में एक काफी लोकप्रिय नेता है अरविंद केजरीवाल, और इलेक्शन के इस टाइम पे अगर आप उन्हें गिरफ्तार करते हैं और आपको मालूम है कि एक जन आक्रोश आपके अगेंस्ट भी जा सकता है, लेकिन फिर भी इसकी परवाह ना करते हुए भी केंद्र सरकार ने अपनी ईडी सीबीआई को नहीं रोका उन पे कोई कार्रवाई ना करने के लिए। मतलब कि उस पर कार्रवाई हुई, वो गिरफ्तार हुए, वो जेल में गए। मतलब 56 इंच का सीना चाहिए था और 56 इंच का सीना
वाला ही इंसान ऐसा कर सकता है कि उसे कोई परवाह नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्शन आए जाए, लेकिन करप्शन का चार्ज लगा है तो उस पर बिल्कुल से जांच होनी चाहिए और जांच हो रही है। लेकिन ये 56 इंच वाला सीना कहने वाला ये इंसान, ललकारने वाला ये इंसान खुद इतना क्यों सहमा हुआ है? कोई इनसे पूछे कि इनके अंदर 56 इंच का सीना है कि नहीं। धोखा हो गया इस देश के साथ बहुत बड़ा। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत ली और किस किसने। ऐसे अगर होने लग गया तो कल को हर्षद मेहता भी खड़ा होकर कह देगा कि मैं तो पाक साफ हूं, कलमाडी भी कह देगा मैं तो पाक साफ हूं, राजा भी कह देगा मैं तो पाक साफ हूं, अपनी अपनी पार्टी के 4 मंत्री ले आएंगे और कह देंगे पाक साफ हूं। ऐसे नहीं चलता, देश में कुछ कानून है। अब कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठी है, अगर आपको लगता है कि आप पाक साफ हैं तो कमीशन ऑफ इंक्वायरी के साथ सहयोग कीजिए। सीबीआई ईडी को लगा दो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पीछे और वो इंटीग्रेशन करेंगे और सब सारा सच बाहर निकल आएगा। और जब सीबीआई ईडी इनके पीछे लगी तो बस हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए कि मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूं जी, लेकिन बस मुझे गिरफ्तार मत करो। मैं क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हूं अंपायर साहब, लेकिन मैं अगर आउट हो जाऊं तो मुझे आउट मत देना। वाह, दूसरों के लिए कुछ और खुद के लिए कुछ और ये कैसी मजबूरी है। मतलब कभी कभी मैं कांग्रेस की तरफ देखता हूँ, कहते हैं एक विचार की लड़ाई है, मतलब और कौन सी विचार है भाई? मतलब कि एक इंसान जो आता है और दिल्ली से आपका सुपड़ा साफ कर देता है, आप उसी के पक्ष में आज खड़े हैं। वो भी वो इंसान जो आप पे ना जाने कितने ऐसे आरोप लगाए जो आज तक साबित नहीं हुआ है। जो पूर्व चीफ मिनिस्टर रही दिल्ली की शीला दीक्षित जी, मतलब उनका तो इन्होंने करियर ही खा लिया और आज वो कांग्रेस इनके पक्ष में खड़े, जबकि इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उनके किसी भी नेता को अब तक बेल नहीं मिला है और अरविंद केजरीवाल खुद एक आरोपी के तौर पर अंदर जा चुके हैं। और इसमें कांग्रेस को तो अच्छा खासा मौका मिला था। 2024 तो ऐसे भी उनके लिए टफ है, लेकिन 2024 के ठीक 8-9 महीने के बाद 2025 में जब दिल्ली विधानसभा का इलेक्शन होगा, तब तो कांग्रेस के पास काफी अच्छा मौका है अपने खोए हुए वजूद को वापस पाने का दिल्ली में। लेकिन ना जाने कांग्रेस क्या या तो पॉलिटिक्स भूल रही है या उनकी क्या मजबूरी है, जो इनके ऊपर लगाए गए इतने लांछन, इनका सुपड़ा साफ करने वाला ये पार्टी आज जब इनके ऊपर लांछन लग चुका है और भ्रष्टाचार के आरोप में बेल भी नहीं मिल रहा है, फिर भी कांग्रेस इसकी साथ दे रही है। ये तो गजब की मजबूरी है कांग्रेस की। तो आपने सुना दोस्तों, जो कुछ भी इन्होंने कहा था, जब ये सारी चीजें इन पर खुद लागू हुई तो ये आम से खास बनते चले गए। कभी ये कहते थे कि सरकारी बंगला नहीं लेंगे, 45 करोड़ का शीश महल खड़ा किया। कभी ये कहते थे वीआईपी कल्चर खत्म कर देंगे, बड़ी गाड़ी में नहीं घूमेंगे, वैगनआर आजकल ना जाने किस कपाड़ की दुकान में खड़ी है और खुद ये वीआईपी नंबर 001 लेकर घूमते हैं। कभी ये कहते थे सिक्योरिटी नहीं लेंगे, अभी गुजरात के इलेक्शन में कहा था सिक्योरिटी नहीं लेंगे, और अभी इनके ही मंत्री ट्वीट करते हैं कि अरविंद केजरीवाल Z+ सिक्योरिटी के साथ चला करते थे, जेल में उन्हें खतरा है। मतलब कि अगर आप इस चीज को अगर कंपेयर करेंगे, जब कश्मीर फाइल मूवी आई थी, अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से कहा था कि यूट्यूब में डाल दो फ्री है, तो फिर आपको सिक्योरिटी की क्या जरूरत है, जेल में डाल दो, सिक्योरिटी है। पर वही बात है कि जब अब चीजें अपने में आती है तो वो हजम नहीं होता है और दूसरों पे लांछन उड़ाना कितना आसान होता है। तो दोस्तों, आपको मैं इस वीडियो के साथ छोड़ता जा रहा हूं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि इनका ही एक कार्यकर्ता वहाँ विदेश में बैठा रहता है, धूर्त लाठी, और धूर्त लाठी ने एक वीडियो बनाया था जिसमें उसने कहा था कि क्या मोदी डिक्टेटरशिप ला रहे देश में। यकीन मानिए कि अगर मोदी जी के अलावा अगर ऐसे लोगों के हाथ में ईडी सीबीआई जैसी पावर आ जाती तो, और अगर यहाँ पे मोदी जी को समन भेजा जाता तो क्या उन्हें 9 समन मिलता? 1 समन के बाद ही उठा लिया जाता। इन्हें तो फिर भी 9 समन भेजा गया था। डिक्टेटर कौन है, किसने कैसा डिक्टेटरशिप लाया है? अगर ऐसे पावर इन लोगों के हाथ में आ जाते हैं तो डिक्टेटरशिप आप देख पाते, और वो विदेश में बैठा धूर्त लाठी भी ये डिक्टेटरशिप को देख पाता। ना जाने जर्मन की धरती में डिक्टेटरशिप का क्या है कि वहां गया हर आदमी को डिक्टेटरशिप ही दिखने लगता है। खैर, आपको जाते जाते ये वीडियो आपके लिए छोड़ देता हूं। आप बताइए ये वीडियो में जो हुआ वो सही है या गलत। तब तक के लिए हमें दीजिए
इजाजत, नमस्ते, जय हिंद। Surprise!